अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जॉइंट एक्शन कमेटी का तमाम डेलीगेशन मुश्ताक मलिक साहब की सदारत में मस्जिद जोधी किंग कोठी आए हैं। जैसा कि आज 17 सितंबर है, मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर जो हैदराबाद दक्कन के 7वें निज़ाम थे, उनकी बारगाह को खिराद अक़ीदत पेश करे, चद्दर और गुल पेश करे और मीर उस्मान अली ख़ान को मोहसिन हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। वो जब तक दक्कन स्टेट के बादशाह थे, उनके उतनी तरक्की पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की। बनारस यूनिवर्सिटी से लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को एक आँख से देखने वाले शख्स का नाम मीर उस्मान अली ख़ान है, जिनके इतने कारनामे हैं। डेवलपमेंट से लेकर एजुकेशन से लेकर सेकुलरिज़म अगर कहीं पे दिखता है तो मीर उस्मान अली ख़ान के दौर इक़्तिदार में, उनके वालिद के दौर इक़्तिदार में, दक्कन के दौर इक़्तिदार में दिखेंगा आपको। जब 1948 में 17 सितंबर को जब हमारा मर्जर हुआ, मीर उस्मान अली ख़ान को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गवर्नर का पोस्ट दिया। राष्ट्र प्रमुख का पोस्ट आज तक हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिला, मरते दम तक का। मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर को ये पोस्ट दिया गया और हर वक्त जब भी हिंदुस्तान को ज़रूरत पड़ी, शास्त्री जी ने, मैं एक अच्छा वाक़या बता रहा हूँ, जो शरपरस्तों को और जो निज़ाम के बारे में गैर गलत बोल रहे हैं, वो लोग कान खोल कर सुन लो। हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के, जब पाकिस्तान सर जंग जीत कर थोड़े ही दिन हुए थे, फिर चाइना तिब्बत को आज़ाद कराने की चक्कर में हिंदुस्तान पे फिर हमला कर रहा था। उस टाइम पर हिंदुस्तान की माशी हालत बहुत ख़राब थी। उस माशी हालत ख़राब होने के टाइम पर शास्त्री जी ने हिंदुस्तान के राजा रजवाड़ों को, हर किसी को ऐलान किया रेडियो पर आकर कि हिंदुस्तान की मदद करिए। इस टाइम हिंदुस्तान को फाइनेंशियली एड की बहुत ज़रूरत है। तो उस टाइम के हिंदुस्तान के जहाँबाजों ने, किसी ने खून दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन उससे हम जंग नहीं लड़ सकते थे। जब ये किंग कोठी पैलेस में बैठकर मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर ने इसको सुना, सिर्फ रेडियो पर सुना, सुनते ही शास्त्री साहब को बोला कि आप फ़ौरन हैदराबाद आइए। शास्त्री साहब ने निज़ाम की बात को सुनकर हैदराबाद आया। जिस टाइम हैदराबाद आए, शास्त्री साहब बहुत मायूस थे, तो निज़ाम ने अपना पहला संदूक पेश किया शास्त्री साहब को। जब शास्त्री साहब पहला संदूक देखे, फिर दूसरा संदूक आया, तीसरा संदूक आया, ऐसे कई संदूक आए। जब खोल कर देखे तो उसमें 5 टन सोना था। शास्त्री साहब को मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर ने ये बोला कि शास्त्री साहब, आप ये मेरी दौलत है, आप लेके जाइए, इससे जंग लड़िए, इंशाअल्लाह हम ज़रूर जंग जीतेंगे। तुम जंग जीतेंगे नहीं बोले, हम ज़रूर जंग जीतेंगे बोले। इस चीज़ से ये मालूम होता है कि जब निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान दक्कन के बादशाह थे, तो बराबर अपनी दफ़ा के लिए जो करना था उन्हें बेहतर करे। उसके बाद जब जम हुए हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के लिए भी उतना कुछ करे। आज तक की दुनिया में कोई इतना बड़ा डोनेशन नहीं दिया, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं दिया, कोई इदारा नहीं दिया, कोई RSS नहीं दिया। हिंदुस्तान में कई बेक से एक पैसे वाले हैं, आज भी रिचेस्ट लोग हैं। दीजिए, हिंदुस्तान के गरीबों के लिए पैसा दीजिए, हिंदुस्तान के हॉस्पिटलों के लिए पैसा दीजिए, हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए पैसा दीजिए, नहीं दे सकते। और कोई लोग मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर को बोल रहे हैं कि बहुत कंजूस थे। हमारे इस्लाम में है, अगर अपने पे इस्तेमाल करेंगे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, अगर आप खैरात करेंगे तो उसका हिसाब सवाब में आएगा। तो एक वक्त का वाक़या है, मीर उस्मान अली ख़ान साहब जब गुज़र रहे थे तो अपने खादिम से पूछे कि यहाँ पर पूछो कंबल कितने में है। सर्दियों का मौसम चल रहा था, तो खादिम ने बोला, सरकार कंबल इतने में है। जब आप उस टाइम पे अपने लिए कंबल नहीं लेके 5 लॉरी कंबल हैदराबाद के फुटपाथ पे वगैरह पे घरों पे बांटे, तो खादिम बोला, सरकार आपकी कंबल में एक खुद सुराख है और आप इतने कंबल लेके बांट रहे हैं और अपने लिए नहीं ले रहे हैं। तो बोले कि मेरे को एक सुराख में से जब इतनी हवा और ठंडी महसूस हो रही, तो मेरी आवाम को क्या नहीं महसूस हो रहा होगा। तो ये आपकी सोच थी। अगर मैं उनके बारे में बोलता चलूँ तो रात निकल जाएंगी, दिन निकल जाएंगी। हिंदुस्तान के हर गोशे गोशे में जहाँ तक भी रजवाड़े हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ निज़ाम का दिया हुआ है। आज हिंदुस्तान का नाम, निज़ाम मरकर कितने साल हो गए, आज हिंदुस्तान का नाम फिर से इसीलिए फ़ख्र से ऊँचा हो रहा है क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ का जो इंतकाल हुआ है, उसकी लाइफ हिस्ट्री अगर बता रहा है तो उसमें यही बता रहा है कि 1948 में जब क्वीन एलिज़ाबेथ की शादी हुई, तो उस टाइम के सबसे बड़े
सबसे बड़े शोरूम कार्टियर शोरूम को मीर उस्मान अली ख़ान ने बोला था जाओ क्वीन एलिज़ाबेथ को जो बेहतर तोहफ़ा पसंद है। क्वीन एलिज़ाबेथ को निज़ाम ने कहा था जाओ तुमको जो पसंद है वो लो, तो क्वीन एलिज़ाबेथ ने 30 हीरों वाला सेट लिया और निज़ाम को बोला कि मैंने ये पसंद करा। फिर निज़ाम ने जवाब में दिया इसके साथ तुम कान के झुमके भी ले लो, तो क्वीन एलिज़ाबेथ ने कान के झुमके भी ले लिए। दुनिया का सबसे महंगा तोहफ़ा अगर किसी ने दिया तो हैदराबाद दक्कन के निज़ाम ने दिया, जो क्वीन एलिज़ाबेथ आज तक मरते हुए पहनती है। इससे हमारा सर बुलंद होता है, फ़ख्र से हम बुलंद होकर बोल सकते हैं कि वाकई हम दक्कन स्टेट से है, वाकई हम हिंदुस्तान के शहरी है, क्योंकि हमारे यहाँ के बादशाह ने हिंदुस्तान के लिए जो तोहफ़ा दिया है, फ़ौजियों के लिए जो जंग के लिए दिया है, आज तक दुनिया में किसी ने नहीं दिया। बराबर हम मरते दम तक और हमारी नस्लों को भी बोलेंगे कि तमाम लोग इज़्ज़त करिए मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर की, क्योंकि ये वो मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर है जिनके प्राइम मिनिस्टर महाराजा कृष्ण प्रसाद थे। आज मैं उनकी भी ख़ानदान के लोग से मिलूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये गंगा जमुना तहज़ीब का एक ऐसा मुजाहरा था है दक्कन हैदराबाद में जिसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आज हम जम हुए, हम उसकी भी खुशी मनाएंगे, और आज हमारे मीर उस्मान अली ख़ान का दक्कन स्टेट ख़त्म हुआ था, हम उसके लिए भी उनको खिराद अक़ीदत पेश करेंगे। जब तक वो हमारे निज़ाम थे बिल्कुल वो हमारे लिए सेकुलर और बहुत अच्छे आदमी थे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।